हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। हम लोग क्या पढ़ेंगे जी आज? क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। क्या जानेंगे जी? त्रिकोणमिति। ठीक, कि त्रिकोणमिति हमारा है क्या। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री हमारा त्रिकोणमिति जो है वह ग्रीक शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रोन से है। किसी से है जी? ट्रिगोन तथा मेट्रोन। ठीक, ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिकोण। इसका हिंदी क्या होता है? त्रिकोण। क्या होता है जी? त्रिकोण। इसका हिंदी होता है त्रिकोण। और मेट्रोन का मतलब होता है मिति। क्या होता है? मिति। ठीक, अब देखिए इससे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, क्या करेंगे जी? डिफाइन करेंगे। त्रिकोण मतलब त्रिकोण जब बनेगा तो किसी न किसी त्रिभुज में त्रिकोण बनेगा। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मतलब समकोण त्रिभुज। ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो देखिए 1 2 3 तीन कोण बन गए, यानी कोण और भुजाओं के इसमें क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा एंगल हो गया, ये भी हमारा एंगल हो गया, ये हमारा एंगल। अगर ये हमारा 90 डिग्री का है तो ये हमारा 60 डिग्री और ये मेरा 30 डिग्री। ठीक, और देखिए इसका ये जो हमारा भुजा है इसको भी बोलते हैं कर्ण। अगर यहाँ से देखेंगे तो इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। तो मतलब त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण और भुजाओं का अध्ययन करेंगे। तो क्या कहेंगे त्रिकोणमिति का? कि त्रिकोणमिति में हम तीन कोण और भुजाओं का अध्ययन करते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ? चलिए कमेंट में बता दीजिए तो फटाफट, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, उसका फिर त्रिकोणमिति हमारा ग्रीक शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रोन से आया है। ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिकोण और मेट्रोन का मतलब होता है मिति। ठीक, ये भी मैंने बताया कि त्रिकोण मतलब तीन कोण वाली आकृति। तो देखिए 1 2 3, कोई दिक्कत? मिति मतलब माप। हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान लीजिए, मिति का मतलब होता है माप। ठीक, कोई दिक्कत? मतलब तीन कोण वाली भुजा का हम क्या करते हैं? माप करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने इसको 2 बार बता दिया। सभी लोग कमेंट में बता दीजिए सबको क्लियर हुआ, तो इससे आगे बढ़ा जाए। चलिए ये इतना पता चलेगा कि सबको क्लियर हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। तो देखिए कोई त्रिकोणमिति पूछेगा तो उसको ऐसे समझेगा कि सबसे पहले त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब जिसमें एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीन कोण हो। ठीक, और मिति मतलब उसका माप। क्लियर हुआ? अब देखिए त्रिकोणमिति में हम सब राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे जी? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए, बेसिक। क्या बेसिक? अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, मतलब एक समकोण त्रिभुज जो हमने अभी लिया था, अगर ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक, अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो जो भुजा को हम देखते हैं उसको कहते हैं लंब। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? परपेंडिकुलर। और यह जिस पर से देखता है उसको बोलते हैं आधार। ठीक, इसको इंग्लिश में कहता है बेस। क्लियर हुआ? और देखिए एक तो हम जिसको देखे वो हमारा लंब हो गया, और जिस पे से देख रहे हैं वो हमारा आधार हो गया, और जो बचा इसको कह देते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इसका मीनिंग होता है हाइपोटेनस। ठीक, इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। इसमें कोई डाउट? तब देखिए इस सबसे पहले हम लोग को इसमें देखिए जो थीटा, अगर ये एंगल ये है तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और यह जिस पर से देख रहा है वो हमारा आधार हो जाएगा। और ये जो हमारा बचा है इसको बोलते हैं कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्लियर? तो इसी से हम लोग क्या यहाँ पर क्या कहेंगे? सबसे पहले साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, ये एक हमारा फार्मूला होता है। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा हमारा 6 होता है। अगर ये 6 आप लोग को पता चल गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सब हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? देखिए कैसे। पहले साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, लंब बटा कोण। उसके बाद हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। यानी ये जो हमारा है इसका और इसका रेशियो अनुपात। फिर अगर देखिए इसका हम रेशियो लेंगे तो आधार बटा कोण हमारा कॉस देता है। ठीक है, जब आप लोग को बताया जाएगा तो इसको बताएगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में भी बताया जाएगा। ठीक, उसके बाद होता है हमारा tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक, अब देखिए इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, इसको उलट दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा कोण बटा लंब। ठीक, उसके बाद क्या आता है हमारा कॉस थीटा, इसको लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, इसको उलट दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा कोण, कोण बटा आधार। ठीक, उसके बाद हमारा होता है कोट थीटा, यानी इसको उलट देंगे कोट थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। क्लियर? देखिए अगर ये 6 याद हो जाएगा तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सब फार्मूला इसी से हम लोग निकालेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारा होता है पाइथागोरस का प्रमेय। हमारा पाइथागोरस का प्रमेय भी होता है, अभी इसको लिख लीजिए, इसको इरेज करके बता दे रहा हूँ मिटका कर। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। उसके बाद tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक, उसके बाद कोसेक थीटा बराबर कोण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इतना अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आप लोग को त्रिकोणमिति बहुत इजी लगेगा। केवल इसी में दिक्कत होता है। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ेंगे, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, यानी इसका स्क्वायर मतलब इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी जो हमारा कोण का वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग को जोड़ देते हैं तो हमको इतने के बराबर होता है। उस पाइथागोरस साहब ने इसको क्या किया था, प्रूफ किया था। ठीक है, अभी हम उस पर ध्यान देंगे। जितना नोट करना है तुरंत नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करूं। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो ले लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, ये हमारा अभी काम करेगा। ठीक, चलिए इसको भी मिटा दे रहा हूं। इसको हम सब एक सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक, हमारा कोसेक थीटा बराबर इसी को उलट देंगे, यानी कोण बटा लंब। कोई दिक्कत? फिर इसको उलट देंगे, हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कोण बटा आधार। ठीक, और एक बार इसको उलट देंगे तो हमारा क्या देता है कोट थीटा। क्या देता है कोट थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा लंब। ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर, इसको बार बार आप लोग पढ़ेंगे तब याद होगा, वरना अक्सर लोग भूल जाते हैं और बाद में तब कहते हैं कि समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। क्या लिखेंगे पाइथागोरस, इसको पाइथागोरियन भी कहा जाता है, का प्रमेय। हमारा क्या होता है, वो होता है कि कोण का वर्ग जो होता है वो हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। ठीक, यानी अभी मैंने बोला जो हमारा त्रिभुज बना था, त्रिभुज में मैंने क्या कहता कि जो हमारा कोण के स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, इसको बार बार आप लोग पढ़ लीजिए
क्योंकि पाइथागोरस के प्रमेय से ही हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम उसका प्रूफ करेंगे। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे मैं तुरंत बता दे रहा हूँ। इसमें एक बार लंब से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, ये कोण बटा लंब हो जाएगा और यहाँ पे लंब हो जाएगा और यहाँ पर भी लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए कोण बटा लंब हमारा क्या होता है, कोण बटा, देखिए ध्यान दीजिए, कोण बटा लंब, इधर देखिए किधर है, कोण बटा लंब हमारा क्या देता है, कोसेक थीटा। क्या देता है, कोसेक थीटा, यानी इसका मान ये हो गया। ठीक, यहाँ पर भी देखिए लंब बटा लंब, यानी लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, आधार बटा लंब हमारा क्या हो जाएगा, कोट, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरह हम इसमें एक बार पहले सबसे पहले कोण से भाग दे दीजिए, तो कोण से भाग देंगे तो कट जाएगा 1, यानी लंब बटा कोण हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे इसके नीचे भी बटा में क्या जाएगा, कोण आ जाएगा, तो हमारा cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, यानी 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको अभी डिटेल में पढ़ लिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, जितना आपको समझ में है उतना मेरे को कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं उसको फिर बताने का प्रयास करूंगा। और इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।